दोबारा कोविड आने वाला है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर कोविड हम प्रिपरेशन करके रखें। दोबारा से पहले वाले नियंत्रण लागू कर देना चाहिए तो उससे रश भी नहीं होगा और आपका काम भी चलेगा, इकॉनमी भी चलेगी। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। राजधानी दिल्ली में जिस तरह लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और अगर तमाम हम सुविधाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली के हर क्षेत्र में आपको मौजूद मिल रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि मेट्रो की सुविधाएँ और बसेस की सुविधाएँ, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो में कई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि जैसे मास्क पहनना आपको अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो उसको भी लागू कर दिया गया है। लेकिन डीटीसी बसों की जहाँ तक बात आती है तो उसमें अभी भी जो यात्री हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक साथ सफ़र कर रहे हैं और पहले जैसे पाबंदियाँ अभी डीटीसी बसों में नहीं लगाई गई हैं। तो यहीं हम एक डीटीसी बस में मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम यात्री मौजूद हैं। उन सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको आखिरकार क्या लगता है कि जैसे जैसे कोविड का दर बढ़ रहा है, क्या वैसे वैसे जो पाबंदियाँ पहली 2 वेव्स में लगाई गई थी बसेस पे, वो अब चौथी लहर में भी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। आइए चलिए आपको लोगों से जोड़ते हैं और दिखाते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गौरव तनेजा। क्या लग रहा है कि बसेस में जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी कोविड को देखते हुए, अब दोबारा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। क्या क्या आपको सुविधाएं हो वो वाली पाबंदियां लगाएं, बताइए। जैसे पहले एक सीट पे एक जना बैठने, मतलब एक पर्टिकुलर रो में एक जना बैठने की वो थी एबिलिटी, तो सर वैसे ही होना चाहिए क्योंकि अब दोबारा कोविड आने वाला है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर कोविड हम प्रिपरेशन करके रखें। ठीक है। आपका क्या नाम है? एकता। हाँ जी, एकता जी। अच्छा, आप रोज़ाना बस में सफ़र करती हैं? नो। नहीं। मेट्रो में सफ़र करती हैं? नो। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं बसेस की, तो क्या आपको लगता है जो पाबंदियां पहले बसेस में लगाई गई थी फर्स्ट 2 वेव्स की अगर हम बात करें, तो क्या चौथी लहर में भी कहीं ना कहीं वो पाबंदियां लगनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, लगनी चाहिए। लगनी चाहिए जी। लेकिन उससे कहीं ना कहीं असुविधा लोगों को ज़्यादा नहीं हो जाती? असुविधा देखने से बेटर है कि हम ये देखें कि आगे दोबारा से वो एक्सटेंड ना हो जाए चीज़ें जैसे पहले हुई थी, फिर सारी इंडस्ट्रीज़ पे अफेक्ट पड़ता है, तो उससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके ही हम कर लें, तो इसलिए। ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। हाँ जी, सुखदेव सिंह। अच्छा, सुखदेव जी, क्या लग रहा है जैसे पहले जो बसेस की पाबंदियां जो लगाई गई थी कोविड काल में, क्या दोबारा लगने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं लगनी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन कोविड का दर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, सभी यात्री जो हैं आसपास बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है मंडरा रहा है। तो खतरा तो है सबको जी। होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो गवर्नमेंट करेगी वही करेगी, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, गवर्नमेंट ने बाकी सारी चीज़ों को लेकर अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन डीटीसी बसों को अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। 4% तक जो है संक्रमण दर बढ़ चुका है। थोड़ा बहुत करना चाहिए गवर्नमेंट को, सोचना करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो यहाँ लोगों का मानना है कि कुछ ना कुछ सुविधा जो बसेस में, जो मेट्रोज में हुई है, वो कहीं ना कहीं बसेस में भी दोबारा करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? बाबुल मिश्रा। रोजाना बस में सफ़र करते हैं? नहीं। किस में? मेट्रो में करते हैं? यस, मेट्रो में। अच्छा, तो आप बेहतर बता पाएंगे, अगर मेट्रो और बसेस की तुलना की जाए तो किसमें कोविड के लिए कितनी सुविधाएं जनता को मिल रही हैं? बस में ज़्यादा, मेट्रो में कभी कोविड की तुलना मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि मेट्रो में एक ही बॉगी में बहुत सारा भी बंदा है, यहाँ पे सीटेबल होता है, जो इतना बंदा ये सीट पर बैठ सकता है, और मेट्रो में वो इतना सुविधा। तो बसेस की अगर हम बात करें तो मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजर आपको मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, सैनिटाइजर मास्क अपने आप लेके आइए, घर से लेके आते हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइजर भी लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कोविड ऐसे भी बढ़ रहा है मेरे देश में, फिर से दिल्ली में बहुत सारा बढ़ रहा है, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है और सैनिटाइज करना ज़रूरी है।
और अगर हम बात करें जैसे शाम के समय की ज़्यादा अगर बसेस की बात करते हैं तो भीड़ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। तो क्या अभी सरकार से मतलब सरकार को वो बंद कर देना चाहिए या दोबारा से पहले वाले नियंत्रण लागू कर देने चाहिए? दोबारा से पहले वाले नियंत्रण लागू कर देना चाहिए, क्योंकि शाम में इंस्टीट्यूट या किसी भी ट्रेनिंग में से निकलते हैं लोग तो ऐसे में भीड़ बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो सरकार से यही गुजारिश है कि वो शाम वो कर देना चाहिए। मतलब आपका क्या मानना है? मुझे लगता है बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम इकॉनमी को बूस्टअप चाहिए। तो सरकार ये कर सकती है कि जैसे आईटी सेक्टर है उनका एक टाइम पे ऑफ कर दे, तो आईटी सेक्टर वाली जो क्राउड होगा वो एक टाइम पे जाएगा। जो कॉमर्स सेक्टर है उनको एक टाइम पे ऑफ कर दो, वो एक टाइम पे जाएंगे, तो उससे रश भी नहीं होगा और आपका काम भी चलेगा, इकॉनमी भी चलेगी। सो दैट्स माय सजेशन। ठीक है सर, शुक्रिया। तो यहाँ आपने देखा जनता का साफ तौर पर यही मानना है कि जैसे जो सुविधा मेट्रो में लागू कर दी गई है दिल्ली सरकार की ओर से, वही सुविधा बसेस में भी देनी चाहिए। और साथ ही जितना भी संक्रमण दर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो भीड़ के कारण बढ़ रहा है, और भीड़ जब तक नियंत्रण नहीं पाएगी तब तक लगातार कोविड का दर यूं ही बढ़ता रहेगा। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मनन के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।